गुस्से और तनाव में अंधे पिता ने जब अपने ही हंसते खेलते परिवार को घर से निकाल दिया, तो एक शांत बौद्ध भिक्षु ने उसे मन को वश में करने की 5 ऐसी शक्तिशाली विधियां बताईं, जिसने उसकी उजधी हुई दुनिया को फिर से स्वर्ग बना दिया। मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, लेकिन उस मन पर हमारा कोई जोर नहीं होता जो हमारे सीने के भीतर धड़हकता है। एक अनियंत्रित मन किसी खूंखार जंगली जानवर से भी अधिक खतरनाक होता है। वह तलवार तो नहीं चलाता, लेकिन अपने शब्दों और क्रोध से ऐसे घाव देता है जो जीवन भर नहीं भरते। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला वह बौद्ध दर्शन है, जो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने ही मन के भीतर उठने वाले तूफानों को शांत करके एक बिखरे हुए जीवन को फिर से जोधा जा सकता है। देवगिरी नाम के एक बड्ढे शहर में यशवंत नाम का एक बहुत बद्धा व्यापारी रहता था। यशवंत का व्यापार बहुत फैला हुआ था, लेकिन उस व्यापार के साथ साथ यशवंत के भीतर तनाव, अहंकार और क्रोध का साम्राज्य भी बहुत बद्धा हो चुका था। उसकी पत्नी आनंदिता एक अत्यंत शांत, संस्कारी और धैर्यवान स्त्री थी। उनका एक 10 वर्ष का मासूम बेटा था, केशव। आनंदिता ने हमेशा प्रयास किया कि घर का माहौल खुशनुमा रहे, लेकिन यशवंत का अनियंत्रित मन उस घर की शांति को दीमक की तरह छाट रहा था। व्यापार की छोटी छोटी उलझनों का सारा गुस्सा यशवंत घर आकर अपनी पत्नी और बच्चे पर निकालता था। उसे लगता था कि वह पैसे कमाता है, इसलिए उसे घर में किसी पर भी चीखने चिल्लाने का पूरा अधिकार है। केशव अपने ही पिता से डरने लगा था। जब यशवंत घर आता तो केशव सहम कर अपने कमरे में छिप जाता था। एक दिन यशवंत को अपने व्यापार में एक बहुत बद्धा घाटा सहना पड़ा। उसका एक महत्वपूर्ण सौदा रद्द हो गया था। यशवंत गुस्से से आग बबूला होता हुआ घर लौटा। उसका दिमाग भयंकर तनाव में था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि केशव बैठक में खेल रहा था और गलती से केशव की पानी की बोतल से पानी गिरकर यशवंत के कुछ जरूरी कागजातों पर फैल गया था। यह देखते ही यशवंत के भीतर का सोया हुआ शैतान जाग उठा। उसने आव देखा न ताव और केशव को एक जोरदार तमाचा जड़ दियाच दिया। केशव दूर जाकर गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। आनंदिता रसोई से दौड़ आकर बाहर आई। उसने जब अपने बेटे को जमीन पर रोते देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने केशव को सीने से लगाते हुए रोकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? एक छोटे से बच्चे को जानवरों की तरह मार रहे हैं। क्या आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर हो चुका है? आनंदिता के इन शब्दों ने यशवंत के अहंकार पर गहरी चोट की। उसने अपनी आंखें लाल करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा मन नियंत्रण में है या नहीं? मैं दिन रात खून पसीना एक करके इस घर को पालता हूं, और तुम माँ बेटे मेरे ही कागजात खराब कर रहे हो। अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लगती हैं तो इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आनंदिता ने यशवंत की आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ क्रोध और अहंकार की लपटें थीं। आनंदिता जानती थी कि इस अनियंत्रित इंसान को अब किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने आंसू पोंछे, चुपचाप अपना और केशव का सामान बांधा और उसी रात उस घर को हमेशा के लिए छोड़ कर अपने मायके चली गई। घर खाली हो गया। शुरुआत के 2 दिन यशवंत को लगा कि उसने बहुत अच्छा किया। उसके अहंकार ने उसे यह मानने ही नहीं दिया कि उसने कोई गलती की है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उस विशाल घर का सन्नाटा उसे डसने लगा। उसे सुबह केशव की आवाज सुनाई नहीं देती थी। आनंदिता के हाथों की चाय नहीं मिलती थी। उसका मन अब उसे ही खाने लगा था। रात रात भर वह सो नहीं पाता। उसका तनाव इतना बढ़ गया कि उसने व्यापार के बचे हुए सौदे भी अपने गुस्से के कारण खराब कर लिए। 15 दिन बीतते बीतते यशवंत पूरी तरह टूट गया। वह आधी रात को सड़डाचकों पर पागलों की तरह भटकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पीड़दा से कैसे बाहर निकले। चलते चलते वह शहर के किनारे बहने वाली एक शांत नदी के घाट पर पहुंचा। वहां एक पुराने बरगद के पेड़दाच के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे थे। उनका नाम भिक्षु राधाचरण था। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो यशवंत ने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यशवंत उनके चरणों में गिर पद्धा और जोर जोर से रोने लगा। भिक्षु राधाचरण ने धीरे से अपनी आंखें खोली
और बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, क्या पीड़ा है तुम्हें वत्स? तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है, फिर ये आत्मा इतने चीत्कार क्यों कर रही है? यशवंत ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी और अंत में कहा, महाराज, मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ दाच ली। मेरा गुस्सा, मेरा तनाव सब मेरे नियंत्रण से बाहर है। मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं आनंदिता और केशव के बिना नहीं जी सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने इस पागल मन को शांत कर सकूं। भिक्षु राधाचरण मुस्कुराए। उन्होंने यशवंत को उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन इसलिए बन गया है क्योंकि तुमने कभी उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास ही नहीं किया। तुम जीवन भर बाहर की दुनिया को मुट्ठी में करने दौड़े, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गए। भगवान बुद्ध ने मन को वश में करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां बताई हैं। यदि तुम आज से इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लो, तो यह बिखरा हुआ परिवार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। भिक्षु राधाचरण ने यशवंत को पास बिठाया और मन को नियंत्रित करने की 5 गुप्त और शक्तिशाली विधियां बतानी शुरू की। पहली विधि, प्रतिक्रिया में ठहराव, द पावर ऑफ पॉज। भिक्षु ने कहा, वत्स, मन को वश में करने का पहला नियम है ठहराव। जब भी तुम्हें भयंकर क्रोध आए या कोई तुम्हारे मन के विरुद्ध काम करे, तो तुरंत कोई शब्द मत बोलो। मन एक भटकती हुई आग है और तुम्हारी तुरंत दी गई प्रतिक्रिया उस आग में घी का काम करती है। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और खुद से कहो कि मैं 10 सेकंड बाद इसका उत्तर दूंगा। यह छोटा सा ठहराव तुम्हारी बुद्धि को जागृत कर देता है और तुम वही बोलते हो जो सही है, न कि वह जो तुम्हारा अहंकार तुमसे बुलवाता है। दूसरी विधि, विचारों का दृष्टा बनना, बिकमिंग एन ऑब्जर्वर। तुम्हारे मन में हर रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। तुम हर विचार को अपना मानकर उसमें उलझ जाते हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि खुद को एक दृष्टा यानी देखने वाला बनाओ। जब कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे कि मेरा व्यापार डूब जाएगा या सब मुझे धोखा दे रहे हैं, तो उस विचार से लड़ डेहो मत। बस उसे दूर से देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हो। जो विचार आता है वह चला भी जाता है। जब तुम विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हो तो उनका असर तुम पर खत्म हो जाता है। तीसरी विधि, अहंकार का विसर्जन, लेटिंग गो ऑफ ईगो। भिक्षु ने यशवंत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मैं है। मैं पैसा कमाता हूं, मेरा घर, मेरी मर्जी। इस मैं ने ही तुमसे तुम्हारी पत्नी और बेटे को दूर किया। मन तब तक नियंत्रण में नहीं आता जब तक इंसान खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानना नहीं छोड़ देता। यह स्वीकार करो कि तुम इस विशाल प्रकृति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह क्षणभंगुर है। जब अहंकार टूटता है तो मन खुद ब खुद शांत पानी की तरह निर्मल हो जाता है। चौथी विधि, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। इंसान का मन या तो बीते हुए कल के पछतावे में भटकता है या आने वाले कल की चिंताओं में। जो पल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम उसे बदलने के लिए अपनी आज की शांति नष्ट कर रहे हो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने का स्वाद लो। जब तुम अपने परिवार के साथ बैठो तो सिर्फ उस पल को जियो। जो इंसान वर्तमान के पल में अपनी पूरी चेतना लगा देता है, उसका मन कभी व्यर्थ की चिंताओं में नहीं भटकता। पांचवी विधि, करुणा और क्षमा का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन। अंत में भिक्षु ने सबसे गहरी बात कही, वत्स, जो इंसान दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता और जिसके मन में करुणा नहीं है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। तुमने केशव को मारा क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा सूख चुकी थी। सबसे पहले खुद को अपनी गलतियों के लिए क्षमा करो और फिर उन सबको क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। जब तुम करुणा से भर जाते हो तो नफरत और क्रोध के लिए मन में कोई जगह ही नहीं बचती। यशवंत ने भिक्षु राधाचरण की इन 5 विधियों को अपने मन के सबसे गहरे पन्ने पर उतार लिया। उस रात उसने पहली बार बहुत ही शांत मन से ध्यान किया। अगले 1 महीने तक यशवंत ने अपने भीतर एक भयंकर युद्ध लड़ा। जब भी उसे क्रोध आता वह ठहराव लेता। जब भी व्यापार की चिंता उसे सताती वह दृष्टा बन जाता और वर्तमान में वापस आ जाता। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह कुचल दिया था। 1 महीने बाद यशवंत उसी शहर के एक छोटे से घर के बाहर खड्डियाचा था।
जहां आनंदिता अपने माता पिता के साथ रह रही थी। यशवंत ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आनंदिता ने खोला। यशवंत को देखते ही आनंदिता पीछे हट गई। उसे लगा कि यशवंत फिर से कोई तमाशा करने या चिल्लाने आया है, लेकिन आज यशवंत के चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी सौम्यता थी। यशवंत आगे बढ़ा और उसने बिना कुछ कहे आनंदिता के सामने अपने घुटने टेक दिए। यशवंत ने रुंधे हुए लेकिन बहुत ही शांत स्वर में कहा, आनंदिता, मैं आज यहां तुम्हें कोई आदेश देने या अपना अधिकार जताने नहीं आया हूं। मैं उस राक्षस को हमेशा के लिए मार कर आया हूं जिसने तुम्हें और मेरे केशव को रुलाया था। मैंने अपने मन के उस अहंकार को जला दिया है। मुझे पता है मेरे घाव इतने गहरे हैं कि आसानी से नहीं भरेंगे, लेकिन मुझे अपने प्रायश्चित का एक अवसर दे दो। मैं अब तुम्हारा वो पुराना यशवंत नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनकर आया हूं जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। तभी अंदर से केशव बाहर आया। वह अपने पिता को देखकर डर कर आनंदिता के पीछे छिप गया। यशवंत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ फैलाकर बहुत ही प्रेम और करुणा से कहा, केशव, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। तेरे पिता से बहुत बड़ी भूल हो गई। अब यह हाथ कभी तुझ पर नहीं उठेगा, बल्कि जीवन भर तेरी ढाल बनकर रहेगा। यशवंत की आवाज में जो सत्य और पीड़ा थी, उसने आनंदिता के पत्थर बन चुके हृदय को पिघला दिया। केशव भी अपने पिता की ओर दौड़ा और उनके गले लग गया। आनंदिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने यशवंत को उठाया और कहा, जिस इंसान ने अपने ही अहंकार को हरा दिया हो, वह संसार की कोई भी जंग जीत सकता है। मुझे मेरा असली यशवंत वापस मिल गया है। यशवंत अपने परिवार को लेकर वापस घर आ गया। उसने उन 5 बौद्ध नियमों का पालन जीवन भर किया। उसका व्यापार पहले से भी अधिक सफल हुआ, क्योंकि अब वह फैसले गुस्से में नहीं, बल्कि शांत मन से लेता था। उसका घर अब एक सच्चा स्वर्ग बन चुका था। यह कहानी हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना बहुत आवश्यक है। जो इंसान अपनी प्रतिक्रियाओं पर ठहराव ला सकता है, जो अपने अहंकार को त्याग कर करुणा को अपना सकता है और जो वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, उसके लिए जीवन की कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह आपको तय करना है कि आप उसे क्या बनाना चाहते हैं।